हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 6 और टॉपिक नंबर 5 बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, 558, 561 ईस्वी पूर्व या 544 ईस्वी पूर्व? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया। और इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। माया देवी। यह बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, यानी कि बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बुद्ध का पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा। और जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोल्य वंश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध की माँ कोल्य वंश से संबंधित थी और गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। 7 दिन के बाद, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बुद्ध का पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाली, सारनाथ, बोध गया या राजगीर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पाणिनि, आलार कलाम, कपिल या पतंजलि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। यानी कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे और इनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। सांख्य दर्शन। आलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम के बाद, यानी कि और उसके बाद हैं उरुवेला में गौतम बुद्ध को 5 साधक मिले, जिनके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, महानामा और असागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। और यह राजगृह, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। इसमें अध्यक्ष महाकश्यप थे, महाकश्यप। और इस समय शासक अजातशत्रु थे, अजातशत्रु। बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीतियाँ हुई हैं। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति 383 ईस्वी पूर्व हुई थी, 383, 383 ईस्वी पूर्व। और यह वैशाली में हुई थी, वैशाली। और इसमें अध्यक्ष साबकमीर थे, साबकमीर। और इसमें इस समय शासक थे कालाशोक, कालाशोक। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व हुई थी, 255 ईस्वी पूर्व तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। यह पाटलिपुत्र में हुई थी, इसका स्थान पाटलिपुत्र था। और इसमें अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। और इस समय शासक अशोक थे। और चौथी बौद्ध संगीति और चतुर्थी बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और यह कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इस समय शासक कनिष्क थे, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किस धर्म से संबंधित एक त्यौहार है? चैत्यागिरी विहार किस धर्म से संबंधित एक त्यौहार है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रचन्न, मिहिर या सिद्धार्थ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग और उनका प्रबोधन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग के समय उनके साथ कंथक नामक घोड़ा था, कंथक नामक घोड़ा। और चान या छंदक नामक सारथी उनके साथ थे। और इन्होंने घोड़े व सारथी को अनोमा नदी के किनारे छोड़ दिया था। और उसके बाद ये अपने संन्यास के जीवन पर चल पड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह या अर्मिका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्मिका शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलन या सुबुद्ध? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व। और इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति यानी कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या शौरसेनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की सौतेली माँ थी, क्योंकि बुद्ध की माता का देहांत इनके जन्म के 7 दिन के बाद हो गया था। बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, माया देवी। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गया में। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। इसी के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और यह स्थान बोध गया कहलाया था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी एवं पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी और महिला तथा शूद्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म ने महिलाओं तथा शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ त्से-तुंग को या अकबर को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन में काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त, महाकंप, उपाली या आनंद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या किसी को नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी को भी नहीं। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्ना यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारेल भट्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिलिंद पन्ना यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा प्रबल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, अंधा रोगी लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, युवा रोगी लाश और सन्यासी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी को देखकर बुद्ध को वैराग्य की
भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, पावापुरी, गांधार या उज्जैन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण यानी कि बौद्धों के रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अशोक घोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष या नागार्जुन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? भविष्य के बोधिसत्व या भावी बोधिसत्व? वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजुश्री या मैत्रेय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। अब इस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम। और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी। और ये बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बुद्ध का पालन पोषण इनकी सौतेली में प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी के द्वारा बुद्ध का पालन पोषण हुआ। बुद्ध का विवाह गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। और बुद्ध के जन्म के समय कालदेव व कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। और जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिससे वे विचलित हो गए और सन्यास की ओर बढ़े। वो 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव यानी कि एक लाश, और एक सन्यासी। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिगढ़ निर्वाण में मिलता है। गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिगढ़वाण सूत में मिलता है। गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध के साथ कंथक नामक घोड़ा और चान या छंदक नामक सारथी बुद्ध के साथ गए थे। चान या छंदक नामक सारथी बुद्ध के साथ गए थे। और सिद्धार्थ ने यानी कि गौतम बुद्ध ने अणोमा नदी के किनारे इन दोनों को छोड़ा था। अणोमा नदी के किनारे इन दोनों को छोड़ दिया और आगे अपनी यात्रा अकेले तय की। और गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा वैशाली के आलार कलाम से ली। इनका ये वैशाली के आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने
सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। उसके बाद है उरुवेला में, उसके बाद उरुवेला में आलार कलाम के बाद महात्मा बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ली। और उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिले। वो थे कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, महानामा और अस्सागी। उसके बाद है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। इस घटना को संबोधि कहा जाता है, संबोधि। और इसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए और यह स्थान बोध गया कहलाए। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। संयुक्त निकाय में मिलता है। और प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया था। प्रथम उपदेश में ही दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया था। ये हैं दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने को, अष्टांगिक मार्ग की बात कही। अष्टांगिक मार्ग में शामिल हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। अष्टांगिक मार्ग में दूसरा तत्व है सम्यक संकल्प।
तीसरा है सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, कर्मांत। और पांचवा है सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, आजीवन। छठा है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और आठवां मार्ग है सम्यक समाधि, आठवां है सम्यक समाधि। और महात्मा बुद्ध ने अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, पाली। और बौद्ध धर्म के बारे में विशुद्ध ज्ञान, बौद्ध धर्म के बारे में विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटकों से प्राप्त होता है, त्रिपिटकों से प्राप्त होता है। ये त्रिपिटक है विनय पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। और जो सूत्र पिटक है उसमें 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक में, सूत्र पिटक, पिटक में 5 निकाय हैं, 5 निकाय। ये हैं दिग्ग निकाय, पहला है दिग्ग निकाय, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, तीसरा है मंजियम निकाय, मंजियम निकाय, चौथा खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, और पांचवा है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। और बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी कथाओं, बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी कथाओं को, पूर्व जन्म से जुड़ी कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है, जातक कथाएं। और ये जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक हैं, खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। और बौद्ध धर्म अनात्मावादी था, यानी कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म की एक शाखा जिसे सामित्य कहते हैं, सामित्य शाखा आत्मा को मानती थी। और बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। और बौद्ध संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता है, बौद्ध संघ में शामिल होने की को उपसंपदा, उपसंपदा कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, बुद्ध, धम्म, धम्म और तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति के समय, चौथी बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, 2 शाखाओं में या 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान तथा हीनयान में, महायान तथा हीनयान। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी,
इस समय कनिष्क शासक थे और इसमें वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद है बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया यूपी में जगह है ये। वहाँ चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई थी। चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बौद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित प्रतीक हैं। जैसे बौद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल, और महात्मा बुद्ध के गर्भ का प्रतीक है हाथी। इनके यौवन का प्रतीक है सांड, और इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और इनकी समृद्धि का प्रतीक है शेर। समृद्धि का प्रतीक है शेर। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्कर, और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। निर्वाण या निवारण का प्रतीक है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।